सवाल। सेक्टर के तो मेरे ख्याल से ग्रोथ जो है फिनोमिनल रही है ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 ईयर्स, और नंबर्स खुद बताते हैं, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑटो सेल्स देखें, अगर ट्रैक्टर सेल्स देखें, मोटरसाइकिल सेल्स देखें, सब में बहुत इंक्रीज आ रहे हैं, और ये कंपनी जो है तीनों को कैटर कर रही है इस वक्त। तो मुझे ये पता करना था पहले तो इस कंपनी का कि इनका क्या विजन है, कि कितना इनका, एक तो लोकल इनका कितना कंपोनेंट है, डिलीटेड कितने हैं ये लोग। सेकेंडली ये कि कितना अभी आपने जैसे जिक्र कर लिया, ये मुझे पता भी करना था कि एक्सपेंशन है 9 लाख टोटल है, तो उसमें 75% शॉक एब्जॉर्बर की बताइए, तो बाकियों की क्या क्या होगी कॉम्पोजिशन। थर्डली ये कि ये क्या समझते हैं कि आगे जो ऑटो सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो इंजन जो है, इंजन बनाने के लिए नहीं कुछ करना चाहिए पाकिस्तान में, तो उसके लिए क्या वेंडर इंडस्ट्री को कुछ ऑटो असेंबलर्स के साथ मिलके स्टेप नहीं लेना चाहिए इस सिलसिले में? मेरे ख्याल 3 बहुत बजा सवाल पूछे हैं मंसूर ने सुहेल साहब। लेट मी स्टार्ट विद द लास्ट वन। क्योंकि मुझे याद है, आई थिंक लास्ट पहले ले लेते हैं। इंजन क्यों नहीं बनाया जा रहा पाकिस्तान में? इंजन इस वक्त ट्रैक्टर का बनता है और मोटरसाइकिल का बनता है, ये 2 इंजन तो बनते हैं। बाकी जो इंजन बनाने के फैसले हैं वो फिर ऑटो मेकर्स ने करने हैं, ये वेंडर्स नहीं करते कि इंजन बनेगा कि नहीं बनेगा। सिर्फ 2006 हो गया इंजन नहीं बनता पाकिस्तान में, शर्म की बात नहीं होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री के लिए? थोड़ी सी शर्म। इंजन के पार्ट्स तो बहुत सारे बनते हैं, वॉल्व वगैरह, मगर जो जापानीज स्टैंडर्ड्स होंगे शायद वहां तक नहीं आते होंगे, तो या उनकी वॉल्यूम्स की नीड इतनी होगी कि जब तक इस वॉल्यूम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जुनैद, जो हम भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छा है कि इंजन बनने लगे, पर आप ये ख्याल करिएगा कि हमारे यहाँ R&D नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपने सुना अब हाइब्रिड इंजन आ रहा है, आपने सुना कि जी अब फ्यूल सेल वाला इंजन आ रहा है, आपने इससे पहले सुना था वैंकल इंजन आ रहा है, और ये तो वो है कि इंजन की बिल्कुल चेंज हो जाएगी, किस्म में बदल जाएगी। मगर उसके अलावा जो इंजन में हर साल चेंजेस आते हैं, पहले 2 वॉल्व हुआ करते थे इंजन में, एक इनलेट का आउटलेट का, अब 4 वॉल्व एक उसमें आ गए हैं। सो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज जब चेंज होती हैं, तो किसी के साथ अगर हमने अपना हाथ नहीं जोड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट नहीं की हुई है, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं कि ये काम हम कर सकें। तो ये ज़रूरी है कि हम किसी के साथ हाथ जोड़कर, यानी टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के साथ काम करें। तो ये अगर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हो जाएंगे तो उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है। मेरा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसकी जो कंपनी है ख्याबा, तो हर साल वो $6 मिलियन का R&D के अंदर खर्च करती है। मल्टीप्लाई दैट 6 मिलियन इंटू 60 एंड दैट इज कि इतना वो खर्च करती है। हम उसका 1/10 भी नहीं कर सकते, हमारा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हमारी जो मार्जिन्स के अलावा हमारी सेल भी उतनी नहीं है कि 1/10 की इक्वल हो सकेगी। और जल्दी सबको गाड़ी मंगाने की इतनी है कि इंपोर्ट रजीम को लीनियंट कर दिया गया है, सो प्रेशर भी नहीं है कि इंजन यहाँ बनाया जाए जिस तरह इंडिया पे था। इंडिया में है प्रेशर रहा, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यहाँ भी अगर वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगी तो जरूर बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सारा खेल वॉल्यूम का है। ये हम देखें ऑलमोस्ट 2 लाख बनी, अगले साल तवक्को की जा सकती है 3 लाख गाड़ी बन जाएगी, या 2.5 तो बन जाएगी ना। देखिए ये मैं आपसे, मेरा वादा है कि अगर यहाँ 3 लाख गाड़ी पर आ जाएगी तो बाहर जितने लोग बैठे हैं वो सब पाकिस्तान में भागे हुए आएंगे। इंडिया में खुद ब खुद नहीं पहुंच गए, इंडिया की बढ़ती हुई वॉल्यूम को देख के पहुंचे। अगर यहाँ तो खुद ही पहुंचेंगे। अब अगर इंडिया में जाकर सुजुकी ने या टोयोटा ने एक पूरा ट्रांसमिशन का एक फैक्ट्री लगा दी जहां से एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते, तो यहां भी हो सकता है, मगर उस वक्त होगा जब हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी, उनके वेंडर्स आएंगे। सिर्फ बेस लोड लोकल मार्केट कैटर कर लेंगे, नन नेक एक्सपोर्ट। तो जब उनके वेंडर्स आएंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, तभी होगा, एक्सपोर्ट भी होगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी और सब कुछ होगा। You need Japanese or German money to fuel this, बिल्कुल। And technology and money and technology both। अच्छा, दूसरी चीज इनका सवाल था कि एक्सपेंशन की तरफ जो आप जा रहे हैं, आपने कहा कि अब 9 लाख बनाएंगे, बाकी तो सस्पेंशन वगैरह, शॉक एब्जॉर्बर में तो ऑलरेडी आपकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, बाकी एरियाज में क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं? स्लीव्स हैं, स्लीव्स में हमारी डिमांड काफी जा रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है, उसकी तरफ हमारा। स्लीव्स क्या होती है? ये इंजन में जो पिस्टन जिसमें मूव कर रहा होता है, वो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर स्लीव डाली जाती है डीजल इंजन के अंदर, ताकि जब खराब हो जाए तो सिर्फ आप स्लीव निकाल दें, वो ब्लॉक अपना वैसा ठीक ही रहता है। तो वो स्लीव्स हमारी जो है क्रोम प्लेटेड। इस साल कितनी बनाई है, कितनी कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? ये कोई 50% एक्सपेंशन होगा इस साल इसके अंदर कैपेसिटी के अंदर।
कितनी स्लीव्स बना रहे हैं आप रफली इस साल? जून क्लोजिंग तो होगी, एक रफ आइडिया होगा आपको कितनी बनी होंगी? जी, ये कोई 1500 सेट महीने के 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तकरीबन बन जाएगी ये। तकरीबन आपने 180,000 बनाई होंगी? नहीं, यानी आपके मतलब इन द सेंस कि 15 को 12 से 1500 सेट से जी 18,000 स्लीव्स आपने बनाई है और तकरीबन 18,000 सेट्स हैं ये। सेट्स हैं ये, तो मतलब 9,000 सेट्स मजीद ऐड हो जाएंगे इसमें आगे आने वाले अरसे में। जी मंसूर, आपने सुना इनके जवाबात दोनों चीज़ों पर, आपके क्या कमेंट्स हैं? बेसिकली तो मैं यही चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं अगर हमारे ऑटो असेंबलर्स और वेंडर इंडस्ट्री, तो इनको डेवलप करना ही था। एक्सपेंशन में ये जा रहे हैं इन लाइन विद द ऑटो असेंबलर्स, उन्होंने भी एक्सपेंड किया अपने कैपेसिटीज को, और लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं कि ये 5 लाख गाड़ियों की बात कर रहे हैं आज। तो वॉल्यूम तो आप जब अभी देख रहे हैं इतना के और फोरकास्ट भी कर रहे हैं 5 लाख गाड़ियों के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से इंजन का अभी सोचना चाहिए। ये क्या कि आप पहले से कहें कि आप पहले ये अचीव कर लिया जाए फिर आप इंजन बना। एंड सेकेंडली मंसूर, मेरा ख्याल है आपका पॉइंट इस तरह भी बजा है कि जब नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है और इतनी तेजी से, दैट मींस वो अर्जेंसी है इस वक्त, उसको जल्दी से कैच अर्ली वाली बात है। ये अपॉर्चुनिटीज मिस कर रही है ऑटो असेंबलर्स इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक सुजुकी में मैं कह रहा था कि वो उसमें तो इतना नहीं इंजन का, इन्होंने कहा कि इंजन के मॉडिफिकेशन हो जाती हैं और टेक्नोलॉजी में फर्क आ जाता है। तो पाक सुजुकी तो मेरे ख्याल से कई मॉडल्स जो है वो 8-10 साल से सेम इंजन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये इस बारे में मैं चाहता हूँ ज्यादा वेंडर इंडस्ट्री सोचे। पॉइंट टेकन, थैंक यू वेरी मच मंसूर अहमद, रिसर्च एनालिस्ट एट टॉरस। मेरे ख्याल इनका पॉइंट बजा है मुकम्मल तौर पर कि जल्दी काम उस पर शुरू करें। वाई वेट बिकॉज वन हैज टू रियलाइज कि अब देखें होंडा भी जो है वो मजबूर होकर उन्होंने अकॉर्ड खुद इंपोर्ट करनी शुरू कर दी और खुद नई अकॉर्ड बेचनी शुरू कर दी यहाँ पर, बिकॉज अदरवाइज उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और वो दूसरे लोग खरीद रहे हैं। बट दैट्स ओनली द हाई एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर 1000 सीसी में देखें तो कोई मजाक कर रहा था कि जापान में विट्स खत्म हो गई है, सारी पाकिस्तान आ गई है, और जो 1000 सीसी की गाड़ियां हैं, कल्टस है जो पाकिस्तान में बन रही है, एंड देन शेवी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी अल्टो है, they've taken a hit। मगर हर इंजन फर्क है। ये कौन से एक इंजन हर एक में फिट नहीं होता। 1000 सीसी का मतलब ये नहीं कि सारी 1000 सीसी में एक ही चीज होगी, बहुत फर्क होता है और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। इंजन के अंदर टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो बेइंतहा है, और अगर फॉर एग्जांपल वॉल्व का मटेरियल बदल दें तो कुछ और चीज बन जाती है। इट्स नॉट द सेम वॉल्व। अच्छा, अब आप थल इंजीनियरिंग को भी हेड करते हैं, एंड थल इंजीनियरिंग मेक्स एयर कंडीशनर्स, राइट? Among other things, क्या प्लान है कि थल इंजीनियरिंग, थल जूट और एग्री ऑटोस को कंबाइन मर्ज किया जाए? इज देयर प्लान लाइक दैट? देखिए ये वक्त बताएगा। अभी एक मर्जर हमने खत्म किया है, थल लिमिटेड को मैं हेड करता हूं। थल लिमिटेड के अंदर जूट भी है, इंजीनियरिंग भी है, और अब इसके अंदर सैक भी आ गया, पेपर सैक भी आ गया, उसके साथ लेमिनेट्स भी आ गए। तो ये तो अभी हमारा मर्जर खत्म हुआ है, पिछले ही हफ्ते में हमें कोर्ट से अप्रूवल है इसका। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब के वक्त निकाल कर आपने हमसे बात की पावर लंच पर और अपनी कंपनी के बारे में आगाही दी। वंस अगेन बताते चलें कि पिछले साल इनकी मजमूई तौर पर जो सेल्स थी वो 1.4 बिलियन की थी। इस साल सिर्फ 9 माह में ये तकरीबन 1.2 बिलियन को पहुंच गए हैं। सो देन यू कैन सी कि ये 1.2 को अगर हम पूरे साल की सिंपल मैथमेटिकल एक्सट्रैपोलेशन करें, so that comes out to be almost 1.6 billion, which can cross the last year's number. फिलहाल पावर लंच में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।